साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आपको पता है कि ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। और साथियों मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फटकार ईडी को लगाई है और क्या कुछ साथियों तथ्य हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं, आपको एक एक करके परत दर परत आपके सामने खोलूंगा। साथियों पहले मैं आपको बता दूं, न तो हेमंत सोरेन ईडी से डरे, न ही हेमंत सोरेन साथियों भाजपा सरकार से डरे। लेकिन साथियों आपने एक बात भी देखी होगी, हेमंत सोरेन ने 10-10 समन ईडी के इग्नोर किए, नजरअंदाज किए। और साथियों शायद इसीलिए हेमंत सोरेन इस जुल्मी सरकार भाजपा सरकार के शिकार हो गए और साथियों उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन साथियों इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ऐसी फटकार लगाई कि उनके कानों के पर्दे फट गए। साथियों सबसे बड़ी खबर है वर्तमान की, और ये ईडी का जो दांव था भाजपा सरकार का, ये साथियों पूरी तरह उल्टा पड़ने जा रहा है। साथियों ईडी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो भी साथियों आपको पूरा बताऊंगा। और सबसे बड़ी जो चिढ़ा बैठे है हेमंत सोरेन से भाजपा सरकार की, साथियों आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन इंडिया वाले गठबंधन के पार्टनर है, इंडिया वाले गठबंधन के सहयोगी है। सबसे बड़ी चिड़ावट भाजपा के साथियों ये है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले खबर आई थी कि भाजपा सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन से साठगांठ करके सरकार बनाना चाहती है ताकि उनका जादू झारखंड में भी चल सके। लेकिन वो तो आदिवासी सीएम है, उन्होंने अपने आप को आदिवासी घोषित किया हेमंत सोरेन ने, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझको आदिवासी होने के नाते परेशान किया जा रहा है, मुझको तंग किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन ने साथियों बीजेपी का साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया था। और साथियों इसी चिड़ावट में हेमंत सोरेन के ऊपर इस जुल्मी सरकार ने, भाजपा ने ईडी का छापा लगवाया। साथियों अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन के फेवर में। देखिए अपनी स्क्रीन पर साथियों, जांच में सहयोग नहीं कर रहा कहकर गिरफ्तार नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को सख्त हिदायत। साथियों आपने देखा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 10-10 समन को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, और हेमंत सोरेन ने बिल्कुल भी ईडी की सहायता नहीं की। और इसी बात को साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आप ये कहकर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि वो हमारी सहायता नहीं कर रही हैं। इस हाथ सबसे बड़ी यहां पर कमी ईडी की यह रह गई कि उनके मना करने के बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसीलिए साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हेमंत सोरेन ने खटखटाया। आगे साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ लिखा है देखिए अपनी स्क्रीन पर। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को गिरफ्तारी और पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर हिदायत दी है कि कोर्ट का कहना है कि समन के जवाब में सहयोग न करने के चलते ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को तब ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब जांच अधिकारी के पास यह मानने के कारण हो कि यह व्यक्ति पीएमएलए के तहत दोषी है। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी ईडी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है तो सिर्फ इसी के आधार पर जांच अधिकारी धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को तब ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब अधिकारी के पास यह मानने के कारण हो कि यह व्यक्ति पीएमएलए के तहत अपराधों का दोषी है। साथ ही सबसे बड़ी फटकार जहां पर ईडी को लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक आप इस बात को सिद्ध नहीं कर देते पीएमएलए के तहत कि यह व्यक्ति दोषी है, तब तक साथियों आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और चाहे वो आपके द्वारा भेजे गए समन का 10 नहीं साथियों 100 बार भी बहिष्कार कर दे, इग्नोर कर दे, तब भी आप उसको साथियों इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी बात को देखते हुए साथियों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हेमंत सोरेन ने कि उनके पास कोई उम्मीद बची है। और साथियों हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस मेरे ऊपर लगाया गया है, मुझको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है, मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए साथियों मेरे साथ भेदभाव और छुआछूत जैसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार एक आदिवासी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। और साथियों सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने क्या कुछ हवाला देते हुए सिफारिश लगाई है यह भी आप देख लीजिए। देखिए अपनी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी दिया गया हवाला।
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सीएम ने ईडी द्वारा उनको सेक्शन 50 के तहत दिए गए समन को चुनौती दी थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जी हां साथियों, मैंने आपको बताया कि अधिकारी बिल्कुल भी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे यहां पर हेमंत सोरेन हो या फिर कोई और भी हो सकता है देश का नागरिक, उसको भी ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अगर साथियों गिरफ्तार करती भी है तो साथियों उसको लिखित में एक पत्र देना पड़ेगा कि हम आपको इस मामले में दोषी मानते हुए कि आप दोषी हो, इसलिए आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। और साथियों यहां पर हेमंत सोरेन को ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि वो दोषी पाए गए, उनको फिर भी साथियों गिरफ्तार किया गया है। और साथियों इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने देश की ईडी को बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। ईडी की एक तरफा कार्यवाही को देखते हुए साथियों जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई, यहां पर साथियों ईडी ने अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठाते हुए गिरफ्तार किया। और जब साथियों सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तब ईडी ने क्या कुछ सफाई दी, देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ईडी की सफाई। ईडी ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों की तरह से पूछताछ में गोलमोल जवाब दिए गए थे। हालांकि कोर्ट ने इस कारण को अस्वीकार कर दिया। अदालत का कहना था कि ईडी तलब किए गए व्यक्ति हर हाल में कबूलनामा देने की उम्मीद नहीं कर सकती। साथ ही ईडी कबूलनामे के अलावा दिए किसी भी जवाब को गोलमोल भी नहीं बता सकती। साथियों जो ईडी ने वहां पर सफाई दी कि वहां पर हेमंत सोरेन जी साथियों सवालों के जो जवाब दे रहे थे वो गोलमोल कर रहे थे, सही जवाब नहीं दे रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए जवाब को आप गोलमोल नहीं बता सकते और आप किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आगे क्या कुछ लिखा गया है साथियों। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संतोष पुत्र द्वारकादास फाफत बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि संतोष के मामले में यह कहा गया था कि आरोपी अगर कबूल नहीं कर रहा है तो इसे जांच में असहयोग नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ईडी से यह भी कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के कारण लिखित में देने होंगे। साथियों मैंने आपको बताया कि अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो साथियों ईडी को गिरफ्तार होने वाले शख्स को लिखित में देना होगा कि आप उसको इस मामले में साथियों गिरफ्तार कर रहे हैं। साथियों यहां पर मामला अब उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है। हेमंत सोरेन इस मामले में बाजी मारते हुए दिख रहे हैं और जो साथियों बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, जो जुल्मी सरकार है, अपने कुछ राजनीतिक फायदे के लिए मोदी सरकार किसी के पीछे भी ईडी को सीबीआई को जबरदस्ती पेल दे रही है, धकेल दे रही है कि जाओ उसको उठा के लाओ। और जब उनको कुछ नहीं मिलता फिर यही ईडी अपनी सफाई देने को फिरती है सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों यहां पर मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अब ईडी और मोदी सरकार अपनी जान बचाने के लिए फिर रहे हैं और देखते ही देखते साथियों यह मुद्दा बहुत गर्म हो गया। साथियों आपका इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और साथियों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम आगे भी ऐसे ही जागरूक करते रहे, ऐसे ही अच्छी और सच्ची खबरें देते रहे। धन्यवाद साथियों।